Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. In last video, we have studied about clinical thermometer. Now, in this video, we will learn about laboratory thermometer. ओके तो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में सारी बातें कर ली। आपको सारी इम्पोर्टेंस बातें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो जो हम लैब में यूज़ करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट्स को टेम्परेचर मेजर करने के। अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज की तो वो है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इफ़ यू रिमेंबर कि हमारी जो क्लिनिकल टेम्परेचर रेंज था उसका 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, इसका रेंज है -10 डिग्रीज टू 110 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लैब में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत चीज़ों के टेम्परेचर चेक करने होते हैं, तो इसीलिए इसकी रेंज इसकी बड़ी रखी गई है कि हर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक कर सके। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा आपको याद रखनी है ये यूज़ करते हुए, जब भी आप लेबोरेटरी टेम्परेचर की रीडिंग लेते हैं वो हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए सब्सटेंस के जिसकी आप रीडिंग ले रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया, बॉडी का टेम्परेचर चेक किया, उसने सिर्फ टंग में रखा, उसको बाद में बाहर निकाला, उसके बाद टेम्परेचर रीड किया। क्योंकि टेम्परेचर एक्यूरेट आया क्योंकि वापस मरकरी नहीं गई, क्योंकि उसमें किंक था जो हमने पढ़ा था। ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसमें किंक नहीं होता है। अगर आपने सपोज आपने वाटर का टेम्परेचर लिया, हॉट वाटर का, अब आपने क्या वाटर टेम्परेचर जो क्लिनिकल को आपने वाटर में डाल दिया और टेम्परेचर की रीडिंग लेने के लिए बाहर निकाला तो मरकरी ऑटोमेटिक उसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि उसमें किंक नहीं है जो आपको एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं मिले। जब भी यूज़ करना है, जब आपको रीडिंग तभी लेनी है जब वो उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे रीड करना है। एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि इसमें हॉट वाटर लिया है, उसमें थर्मोमीटर को डिप कर दीजिए। आपको इंश्योर करना है इसका जो बल्ब है ना तो इसके बॉटम को टच करे ना इसकी साइज़ को टच करें कंटेनर को। ऐसे इसलिए क्योंकि हम पानी का टेम्परेचर लेना चाहते हैं, ग्लास का नहीं। अगर आपने बल्ब को ग्लास से टच किया तो आपकी रीडिंग जो है जो एक्यूरेट नहीं आएंगी। तो आप इसको थोड़ा बॉटम में टच नहीं करके थोड़ा ऊपर रखिए तो सिर्फ पानी की रीडिंग आए। उसके बाद उसको हमें थर्मोमीटर को वर्टिकली स्ट्रेट पकड़ के रखना है। जब इसका टेम्परेचर राइज होगा, मरकरी राइज होगा, इसके हिसाब के उसके मूवमेंट ऑफ मरकरी को पढ़ना है। जब मरकरी एक जगह आके स्टडी हो जाए, रुक जाए, तो उसकी रीडिंग ले लीजिए टेम्परेचर कितना है। दिस इज़ हाउ वी यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। वो प्रिकॉशंस क्या है? हमेशा इसको अपराइट रखिए, टिल्टेड मत रखिए अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग लेनी है। दूसरी बात कि जो बल्ब है वो सराउंडेड होना चाहिए फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस जिसका आप टेम्परेचर ले रहे हैं ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। तीसरी आपने पढ़ ली है कि बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस, बॉटम में टच नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग होना चाहिए। जब भी रीडिंग लेनी है तो थर्मोमीटर उस ऑब्जेक्ट के टच में होना चाहिए जिसका आप टेम्परेचर ले रहे हो, राइट? नहीं तो मरकरी फॉल कर जाएगी। इसमें भी थर्मोमीटर को बल्ब से टच नहीं करना है।
इसको हैंडल करना है। फिर इसको पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि ये कि थर्मोमीटर आपको जब भी रीडिंग लेनी है, थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो सारे सब्सटेंसेस से टच होना चाहिए जिसकी हम रीडिंग लेनी चाहिए। उसका रीज़न जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे लेवल ऑफ मरकरी फॉल हो जाता है क्योंकि उसमें किंक नहीं होता, तभी आपको टेम्परेचर रहना है जो वो स्टिल इन वाटर है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर है। और यही रीज़न है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं होते। जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे मुंह से, मरकरी नीचे गिर जाएगी और आप उसका अपना टेम्परेचर कभी नहीं ले पाओगे और रॉन्ग रीडिंग लोगे। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या डिफरेंट है, रेंज का डिफरेंस है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या हुई 35 डिग्री टू 42 डिग्री और लेबोरेटरी की हुई है -10 टू 110। क्लिनिकल टेम्परेचर यूज़ हुआ बॉडी टेम्परेचर के लिए और लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ हुआ होता है कॉमन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो लैब में यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है मरकरी का बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक हमने बात की जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, मरकरी जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर आपका थर्म टूट जाए तो उसका डिस्पोजल है उस इतना डिफ़िकल्ट है, वो बहुत ही टॉक्सिक है, पॉइजनस है। आजकल आपको इस तरह के डिजिटल थर्मोमीटर्स मिलते हैं। इस थर्मोमीटर में मरकरी नहीं होती है, इसमें सिर्फ ट्यूब होती है। ये बहुत इजी होता है ट्यूब यूज़ करने के लिए। इसमें सिर्फ बटन दबाना है आपको, 1-2 मिनट के लिए रखिए और बाहर निकालिए, ऑटोमेटिकली आपको बॉडी टेम्परेचर होगा वो डिस्प्ले में आ जाएगा। कोई हैसल्स भी नहीं है कि मरकरी लेवल कहाँ तक पहुँची है और टेम्परेचर क्या है, इसमें एक्यूरेट टेम्परेचर आ जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप का थर्मोमीटर होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। जब भी आप वेदर रिपोर्ट में देखते हैं कि आज दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और कितना कोलकाता में कितना गया, तो वो जो आपका टेम्परेचर जो मेजर करते हो थर्मोमीटर में, हर सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया और मिनिमम कितना गया, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ओके, ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात कर ली हॉटर ऑब्जेक्ट्स की, कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की, डिग्री ऑफ हॉटनेस और टेम्परेचर मेजर किया जाता है। टेम्परेचर को मेजर करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं। एक है क्लिनिकल, एक है लेबोरेटरी। कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लें, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट की। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। चलिए हम देखते हैं। हीट हमेशा फ्लो करती है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। जिस ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा हीट है उससे ट्रांसफ़र होगी कोल्डर ऑब्जेक्ट में जिसके पास कम हीट है। ये कब तक चलेगा, तब तक चलेगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का सेम टेम्परेचर ना आ जाए। अगर सेम टेम्परेचर पे आ गए तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट विल स्टॉप। सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट ए है और बी है, जैसे इसका टेम्परेचर ए है और बी है, यहाँ पे दोनों का 25 डिग्री हो गया तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं करे क्योंकि दोनों का सेम टेम्परेचर है। राइट, तो हमें क्या पता चलेगी, हीट हमेशा ट्रांसफ़र करेगी हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र की। जो हीट है 3 मेथड से ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सॉलिड्स में जनरली हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के थ्रू, लिक्विड एंड गैसेस में होती है ट्रांसफ़र थ्रू कन्वेक्शन।
और किसी भी रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब हम तीनों मेथड्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन मेथड की। हमने बात कर ली कि सॉलिड्स में जनरली कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। अब देखते हैं कंडक्शन मेथड है क्या। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स from one object to another object when two objects are in direct contact, from hotter of an object to colder pass। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट ट्रांसफ़र होती है जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं तो उसे कंडक्शन कहते हैं। जब एक ही हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक हीट ट्रांसफ़र होता है उसे भी कंडक्शन कहते हैं। उसको हम समझते हैं। जब आपने कढ़ाई को गैस पे रखा खाना बनाने के लिए और गैस को ऑन किया तो आपकी गैस डायरेक्ट कांटेक्ट में है। गैस से हीट ट्रांसफ़र होगी कढ़ाई से, कढ़ाई गर्म होगी और आपका खाना पकेगा, राइट। तो क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है, इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफ़र। सिमिलरली इधर मेटल रॉड आपने रखी, एक एंड पर आपने कैंडल जला दिया, थोड़ी थोड़ी दूर पे आपने वैक्स लगा दी यानी मोम लगा दी, तो आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले ये मोम गिर जाएगी, उसके बाद ये गिरेगी, उसके बाद ये गिरेगी और वो, यानी जो हीट है वो यहाँ से लेके पूरी रॉड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होगी वैसे वैसे मोम पिघल कर गिर जाएगी। तो ये क्या हुआ, तो ये एक हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक हीट ट्रांसफ़र हुए, इसे भी कहते हैं हीट मेथड, कंडक्शन मेथड। तो आप समझ गए कि जब एक डायरेक्ट कांटेक्ट में है तब, और एक हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक हीट ट्रांसफ़र होती है। चलो कुछ एवरीडे लाइफ के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने स्पून को हॉट कप ऑफ टी में डाला तो ये स्पून भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी। जब भी आप एक करछी रखते हैं और खाना पकाते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि करछी भी गर्म हो जाती है, जबकि आप सिर्फ करछी का ये वाला पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में है, राइट। पर पूरी करछी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक हीट ट्रांसफ़र होती है। तो आप कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र समझ गए होंगे।